क्योंकि रन्या की गिरफ्तारी 6 तारीख को हुई, 6 मार्च को हुई और उसके बाद पूछताछ हो रही थी कि आखिर रन्या क्या अकेला किरदार है इस गोल्ड तस्करी में या और भी लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। और इसकी तह तक पहुंचते डीआरआई पहुंचती इसकी तह तक अब लेकिन सीबीआई की एंट्री हो गई। रन्या राव गोल्ड तस्करी मामले में एक्शन तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीबीआई ने तस्करी के बड़े नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए सीबीआई टीम मुंबई और बेंगलुरु पहुंची। एजेंट और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी कनेक्शन की अब छानबीन की जा रही है, एक तह खंगाली जा रही है। मुख्य जो हवाई अड्डे हैं उन पर जांच के लिए अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। बेंगलुरु में अधिकारियों ने अपार्टमेंट की, रन्या का जो अपार्टमेंट है उसकी तलाशी भी ली और वहां से आपको बताएं 2.06 करोड़ आभूषण मिले हैं, यानी 2 करोड़ 6 लाख के करीब आभूषण मिले और 2 करोड़ 67 लाख रुपए नगद भी रन्या के घर से बरामद कर लिए गए हैं। 4 मार्च को विशेष अदालत में भेजा गया था और पेश किया गया था रन्या को, जिसके बाद 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया और अब इन 14 दिनों के अंदर ये समझने की कोशिश हो रही है कि कैसे एक एक जानकारी छनकर सामने आए कि रन्या क्या किसी सिंडिकेट का हिस्सा है। नहीं तो इतनी एक्ट्रेस थी, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, आखिर उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश हो रही है। जरा तस्वीर आपको दिखा देते हैं। 6 मार्च की तस्वीर देखिए। गोल्ड तस्करी करने के बाद रन्या को जब पकड़ा गया है तो चेहरा उन्होंने पूरी तरह से ढका हुआ है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और 14 किलो सोना, आप सोचिए, सोच से परे 14 किलो सोना लेकर रन्या को पकड़ा गया है। तो ऐसे में ये रन्या के लिहाज से बहुत अपने आप में चौंकाती है ये बात कि एक अभिनेत्री जो ऑलरेडी ग्लैमर की दुनिया में थी और लोगों के बीच अपने एक्टिंग के लिए जानी जाती थी, आखिर उसने तस्करी का रास्ता चुना क्यों? ये तमाम सवाल है। लेकिन कैसे पकड़ी गई है रन्या, क्या खुलासे हुए, सब कुछ बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले जानिए कैसे पकड़ी गई है रन्या, जानकारी आपको देते हैं। एक्टिंग का ऐसा लग रहा है कि बस नाम था और वो गोल्ड तस्करी के धंधे में पूरी तरह से रम चुकी थी। दुबई से सोने की तस्करी कर बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची थी, जानकारी मिल रही है। डीआरआई के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ही रंगे हाथों रन्या को पकड़ा। खास बेल्ट के सहारे बताया जा रहा है कि 14.8 किलो, 14.5 किलो से ज्यादा सोना लेकर ट्रैवल कर रही थी, जिसकी कीमत भारतीय बाजार में 12 करोड़ है। आप सोचिए, 12 करोड़ का सोना। पिछले 15 दिनों में रन्या 4 बार दुबई गई थी। बार बार दुबई जाने की वजह से एजेंसियों की नजर में भी थी और 2025 में रन्या ने 10 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स पकड़ी थी। 2025 अभी कितना ही बीता है देखिए, तीसरा महीना है और 10 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स पकड़ी थी रन्या ने, जो बताता है अपने आप में कि रन्या कहीं ना कहीं समझ रही थी कि इस खेल में पैसा ज्यादा है और यही वजह इसी खेल को चुना। और ये देखिए, ये जो 14 किलो सोने की हम बात कर रहे हैं, ये वही 14 किलो सोना है जो रन्या के पास से मिला है। बिस्किट्स हैं, गोल्ड बिस्किट्स, और इसको देखिए और सोचिए आप, ये छुपा कर हर एक ट्रैवल में ले आ रही थी रन्या। तो क्या ये किसको पहुंचा रही थी फायदा, किस तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, ये तमाम सवाल है। और इस बीच आपको बताएं कि ये ट्रैवल था, ये रन्या के लिए थोड़ा आसान था। क्यों आसान था, कैसे आसान था, कैसे बच रही थी रन्या, कैसे पकड़ी गई और कैसे खुलासा हुआ, कितना फायदा मिल रहा था, सब कुछ बताने जा रहे हैं आपको। चलिए सबसे पहले बताते कि कैसे आसानी से ये निकल पा रही थी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। जब फुटेज खंगाली तो खुलासा हुआ, रन्या ने पिछली फ्लाइट्स के दौरान खास प्रोटोकॉल फॉलो किया। इनके पिता अधिकारी हैं, उसका फायदा उठाया। जब एयरपोर्ट पर वो पहुंचती थी तो एक अधिकारी मुलाकात करता था, प्रोटोकॉल का फायदा उठाती थी, बताती थी कि उनके पिता आईपीएस हैं और उनको तुरंत एस्कॉर्ट कर दिया जाए बाहर। अधिकारी ही बाहर ले जाता था और इससे सिक्योरिटी चेक से वो बच जाती थी और यही वजह है कि 14 किलो सोना वो आसानी से ले जाती थी। जांच से बचने के लिए वो सरकार का एक तरह से इस्तेमाल करती थी, सरकारी गाड़ी का भी इस्तेमाल करती थी और इसी प्रोटोकॉल की वजह से रन्या बार बार बचने में कामयाब रही। दूसरी वजह चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो खेल था यहाँ ऐसे तो बच जाती थी, लेकिन दूसरी वजह क्या थी ये कारोबार करने की, कितना पैसा बना रही थी रन्या, चलिए आपको बताते हैं। भारत में फिलहाल 1 किलो सोने की कीमत कितनी, आप देखिए 86.4 लाख रुपए 1 किलो सोने की कीमत है। लेकिन दुबई में 1 किलो सोने का रेट था करीब 83 लाख, 1.25 लाख का फर्क है। और सोना तस्करी करने पर 1 किलो पर 3.4 लाख का करीब फायदा मिला था, डिफरेंस आ रहा था। रन्या एक बार में करीब 14 से 15 किलो सोने की तस्करी करती थी और रन्या की एक ट्रिप से करीब 51 लाख रुपए का फायदा होता था। प्रॉफिट देखिए, 51 लाख का प्रॉफिट होता था और स्मगलिंग रैकेट से रन्या को करीब 1 लाख रुपए प्रति किलो मिलते थे,
जैसे अब इस बार 14 किलो ला रही थी तो 14 लाख का फायदा उनको होने वाला था, और उसी सोच के साथ रन्या बार बार तस्करी कर रही थी। और इस बीच उन्होंने 15 दिनों में कई बार 3 से 4 बार ट्रैवल कर लिया, जिससे धीरे धीरे करके पूरा खुलासा हो गया। लेकिन खुलासा हुआ कैसे? क्योंकि रन्या तो एक्ट्रेस थी, वो कहती थी वो कारोबार करने जा रही। दरअसल रन्या की ड्रेस से ये पूरा खुलासा हुआ है। रन्या की ड्रेस पर अधिकारियों को शक हुआ। शक कैसे हुआ? दुबई जाते वक्त अलग अलग तरह के कपड़े पहनती थी। जाते वक्त जब वो जाती थी तो उनकी ड्रेसिंग अंदाज सब कुछ अलग होता था, लेकिन जब दुबई से लौटती थी तो वो एक ही तरह की ड्रेस में स्पॉट की जाती थी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार ऐसे स्पॉट किया गया। तो दाल में कुछ काला लगा। पूछताछ में रन्या ने खास ड्रेस से जुड़ा खुलासा किया। जब पकड़ी गई तो उन्हें बताना पड़ा। उन्होंने बताया अधिकारियों को कि ड्रेस उन्होंने खुद स्टिच कराई थी, उन्होंने खुद सिलवाई थी, और ड्रेस में सोने के तारों से डिजाइन बनाई गई थी। समझ आप, उसकी डिजाइन बनाई गई थी जिससे कि वो स्कैनिंग में पकड़ी ना जाए, और ऐसे में स्कैनर में आसानी से वो पकड़ में नहीं आती थी और वो धीरे धीरे बचकर निकल जाती थी। तो ये ड्रेस खास तौर पर उसने स्टिच कराई, और इसी ड्रेस के जरिए वो लगातार सोने की तस्करी कर रही थी। सोचिए कितना सोच समझकर काम कर रही थी रन्या। लेकिन आपको बताते हैं कि ये जो पूरा खेल हुआ, जानकारी ये भी है कि जो आईपीएस पिता है उनकी एक तरह से प्रभाव का इस्तेमाल कैसे एयरपोर्ट पर करती थी, हमने आपको बताया। लेकिन जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। उन्होंने बताया कि रन्या ने 4 महीने पहले आर्किटेक्ट जतिन हुकेरी से शादी की थी, और रन्या अपनी शादी के बाद से हमसे मिलने नहीं आई। पिता ने किसी तरह के नाते से इनकार कर दिया। हमें उसके या उसके पति के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अगर कोई गलत काम किया है तो कानून अपना काम करेगा। के रामचंद्र राव जो उनके पिता हैं और जिनके ही प्रभाव का फायदा उठाकर जो एयरपोर्ट पर अधिकारी उन्हें स्कॉट करने आता था, लेने आता था, सिक्योरिटी चेक से बच जाती थी, ये सब कुछ अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल करके वो करती थी। और पिता कह रहे हैं कि उनसे उनका कोई मतलब नहीं है, रन्या को वो बिल्कुल संपर्क में नहीं है, और वो क्या कर रही है, अगर कोई गलत काम कर रही है तो वो नहीं जानते हैं। लेकिन सोना लाने के क्या नियम है? अगर सोना लाया जा रहा है विदेश से, बहुत से आपके जानकार कोई दुबई जाता होगा तो आप कहते होंगे कि हमारे लिए सोना लाइए या हमारे लिए इस तरह के गोल्ड ऑर्नामेंट्स लाइए। लेकिन क्या इसके लिए प्रावधान है? आप ये भी जान लीजिए, कोई पुरुष अगर 20 ग्राम सोना लाएगा तो चार्ज नहीं है। 20 से 50 ग्राम सोना लाने पर 3% कस्टम ड्यूटी लगती है। 50 से 100 ग्राम सोना लाने पर 6% कस्टम ड्यूटी लगती है। 100 ग्राम से ज़्यादा सोना लाने पर 10% कस्टम ड्यूटी लगती है। वहीं महिलाओं के लिए अब बात कर लेते हैं। महिलाओं के लिए 40 ग्राम तक सोना लाने पर पूरी छूट है, लेकिन 40 से जैसे ही बढ़ता है, 40 से 100 ग्राम सोना लाने पर 3% कस्टम ड्यूटी, उतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। 100 से 200 ग्राम सोना लाने पर 6% कस्टम ड्यूटी, और 200 ग्राम से ज़्यादा सोना लाने पर 10% कस्टम ड्यूटी है। ये वो नियम है जिसके तहत ही आप सोना ला सकते हैं। अगर आप ऐसे सोना लाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, कस्टम्स विभाग समझ जाएगा। और कस्टम्स विभाग ने वही ट्रेस किया जो पैटर्न फॉलो कर रही थी रन्या, कि एक ही तरह के कपड़े पहनकर वापस आना, उसके जरिए उसे ट्रेस किया गया।